इंतकाम की आग पार्ट 2। ये सब सुनकर मयंक एकाएक दूर भागने लगता है। चारों तरफ इतना अंधेरा, रोशनी का नामो निशान भी कहीं नहीं। हर तरफ डरावने भौंकते हुए कुत्तों की आवाज़, अचानक चलने वाली तेज ठंडी हवाएं, सूखे पत्तों की सरसराहट, ऊपर से ठंड में घना कोहरा और मयूरी की रोंगटे खड़े कर देने वाली खौफनाक हंसी की गूंज मानो मयंक के कानों को चुभते हुए आर पार हो जा रही हो। जहाँ भी देखो हर तरफ सिर्फ मयूरी नजर आती। जाए तो जाए कहाँ, भागे तो भागे कहाँ। बस मन में एक ही आस, किसी तरह इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। हाफते गिरते पड़ते मयंक बचते बचाते अंधों की तरह बिना किसी जानकारी के अनजान रास्तों में सरपट भागने लगा। पर मयूरी की रूह उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। वो जहाँ जहाँ जाता मयूरी कभी अपनी हाथों को लंबा कर अपने पास उसे खींच लेती, तो कभी एक झटके में उसके सामने आकर अपनी बदली डरावने रूप से उसे भयभीत कर देती। कभी नोकीले नाखूनों से उस पर वार करती, तो कभी उसके पैरों को पकड़कर खींचते हुए उसे ज़मीन पर पटक देती। मयंक ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा, अपनी माँ को याद कर, माँ, माँ बचाओ, ऐसा पुकारने लगा। और ये सोचता कि आखिर ये कौन है जो मुझसे बदला लेना चाहती है। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। मैंने क्या वाकई इतना बुरा किया इन लोगों के साथ जो आज मेरी मौत पर बनाई है। कैसे अपनी जान बचाऊं? काश आने से पहले एक बार माँ को बता दिया होता। मैं तो उन्हें सरप्राइज देना चाहता था, पर यहाँ तो मैं खुद सरप्राइज हो गया हूँ। मेरी मति मारी गई थी जो मैं इसकी बाहरी खूबसूरती पर मर मिटा, अंदरूनी शैतान को देख ही नहीं पाया और मरने इसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। कोई तो मुझे बचा ले। क्या मैं अपनी माँ से आखिरी बार मिल भी नहीं पाऊँगा? क्या इसने जो कहा कि मेरे साथ माँ भी इन सब की दोषी है? हे भगवान, मुझे बचा लो। ऐसा सोचकर चिल्लाने लगता है। मयूरी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, पर मयूरी ज़ोर से हंसती हुई बोली, अरे जा। तूने सोचा भी कैसे मैं तुझे छोड़ दूंगी? कब से इसी रूप में तुझे कराहते देखना चाहती थी। आज इस हाल में देखकर मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। अभी तो तेरे साथ तेरी बूढ़ी माँ को भी सबक सिखाना है। उसे भी तो इसी जगह खींच कर लाऊंगी। तुम दोनों माँ बेटे को मौत के घाट उतारूंगी। अपने बदले की आग में मैं तुम लोगों को जलाकर भस्म कर दूंगी। तभी मेरे और बाबा की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। तेरे खून से मैं होली खेलूंगी। जो चोट तुम लोगों ने हमें दिया है उसकी दवा तो तुम्हें देनी ही होगी, है ना? ऐसा हंसते हुए मयंक को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेती है और ज़ोर से ऊपर उछालती और नीचे गिराती मयंक के शरीर से खून निकलने लगा। उसे चोट पे चोट लगने लगी। तभी उसने कहा, मुझे जो सज़ा देनी है दे दो, पर माँ को छोड़ दो। वो इस उम्र में क्या ही कर लेगी तुम्हारा। उन्हें बख्श दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। इतने में मयूरी की रूह अचानक गायब हो जाती, दूर दूर कहीं दिखाई नहीं देती। मयंक को लगा शायद इस रूह को हम पर तरस आ गया होगा, इसीलिए यह चली गई। अब मैं भी जल्दी यहाँ से भागता हूँ ताकि अपनी और माँ की जान बचा पाऊँ। ऐसा सोचकर जल्दी से हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर भागने लगता है। तभी कहीं से जोर से कोई मयंक को आवाज़ देता, बेटा, बेटा, बेटा मंकू कहाँ है? तू मुझे बचा ले। जल्दी मेरे पास आ जा बेटा, ये मुझे मार डालेगी। बस फिर क्या था, वह उस आवाज़ को सुनकर दंग रह जाता है। वो कोई और नहीं थी, मयंक की माँ ही तो थी, जिसकी आवाज़ अंधेरे को चीरती हुई मयंक के कानों को भेद रही थी। मयंक रोने लगा।
माँ को पुकारने लगा। माँ, माँ कहाँ हो तुम? ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? मुझे तुम दिख क्यों नहीं रही हो? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हर तरफ कोहरे से धुएं की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। मयंक माँ माँ पुकारता अंधेरे को चीरते हुए दौड़ रहा था। उसने देखा दूर कहीं एक छोटा मिट्टी का एक घर जो टूटा फूटा बड़ा सुनसान पड़ा था। ध्यान से देखने पर लगा मानो माँ की आवाज़ वहीं से आ रही हो, और वह बिना देर किए उस घर की तरफ जाने लगा। घर के पास पहुँचते ही माँ को बुलाने लगा। अंदर से आवाज़ आती, बेटा अंदर आ जाओ, मैं यही हूँ, मुझे बचा लो मंकू, बचा लो। मयंक बहुत हिम्मत कर घर में घुसता तो क्या देखता, बाहर से टूटी फूटी दिखने वाली ये मिट्टी का घर अंदर से कितना आलीशान है। ये कैसे हो सकता है? तभी माँ को पुकार कर कहता, माँ, माँ कहाँ हो? तू आ गया। देख देख, मैं कब से राह देख रही थी। अब घर चल, मुझे इस शैतान से बचा ले बेटा। मयंक पलट कर क्या देखता कि उस रूह ने अपनी हाथों से उसके माँ के गले को दबाया हुआ है और अपनी खूनी नुकीली दांतों से उनको काटने की कोशिश कर रही थी। मयंक देखकर सिहर जाता है और माँ को बचाने की कोशिश करता और चुड़ैल से माफ़ी की भीख मांगता, पर मयूरी ज़ोर ज़ोर से हंसती और उसकी माँ के गले को ज़ोर से दबाने लगी और बोली, याद आया? ये घर याद आया? ये मेरा घर है। यहीं पर तुम दोनों ने मुझे और मेरे बाबा को दफनाया था। आज तुम्हारी बारी है। हाँ, मैं सारे हिसाब बराबर करूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। इसी बीच मयंक अपनी माँ से बोलता है, माँ, ये मयूरी, ये कौन है? क्या किया है हमने इनके साथ? मुझे कुछ याद नहीं है, पर ये हमसे कौन सी बात का बदला लेना चाहती है? चुप मत रहो, जल्दी बताओ। माँ बोली, क्या 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 मयूरी? नहीं नहीं, वो तो मर चुकी है। हमने तो यही दफनाया था उसे और उसके बाप को। नहीं नहीं, हमने नहीं, मैंने दफनाया था उसके और उसके बाप को। भूल हो गई थी हमने जो उनके साथ गलत किया। पर तुम्हें इसलिए याद नहीं क्योंकि इस हादसे के बाद तुम्हें एक गहरा सदमा लगा था बेटा, जिस वजह से तुम्हें कुछ याद नहीं। तुम्हारी स्थिति ऐसी हो गई थी, इसीलिए मैंने तुम्हें खुद से और इस गांव से, इस मयूरी की सारी यादों से दूर भेज दिया था। पर किस्मत ने आज फिर वहीं लाकर खड़ा कर दिया। बेटा, मयूरी तुम्हारी अच्छी दोस्त थी। बचपन से ही तुम दोनों ने एक साथ पले बढ़े, पर जब उसने तुमसे शादी करना चाहा तो मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं था। मैं इसे अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी, इसीलिए मैंने इसे तुम्हारी नज़रों में गिराने के लिए इसके बाप को चोर साबित कर दिया, ताकि तुम इन लोगों से नफरत करो, और इसे चरित्रहीन बता दिया। बेटा, मन से तुम भले ही इससे जुड़े रहे, पर तन से इससे दूर होते चले गए। अपने घर से हमने इन दोनों बाप बेटी को लात मारकर मुंह काला कर गांव से बाहर निकाल दिया था, पर ये फिर तुमसे मिलने का मौका ढूंढने लगी, तो मैंने आओ ताओ में इन दोनों को अनजाने में तुम्हारे हाथों से मरवा कर इसी घर में दफना दिया था। बस फिर तुम्हें इन सब यादों से दूर रखने के लिए बहुत दूर शहर भेज दिया, जहाँ तुम्हारा एक रोड एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। यही वजह है कि समय के साथ तुम सब भूल गए, तुम्हें कुछ याद नहीं। पर अब हमारा क्या होगा? मयूरी बेटा, हमें माफ़ कर दो, हमें जाने दो। मयूरी कहती, ओह तो आज अपनी पे आई तो जाने दो बेटा। माँ को बचाए तो माँ बेटे को क्यों? ये प्यार मेरे लिए कहाँ था जब हमने तुम्हारे आगे जीने की भीख मांगी थी? अब मयंक को सब
कुछ याद आ गया तो अब मारने में और सज़ा देने में बड़ा मज़ा आएगा। ये कहकर मयूरी मयंक और उसकी माँ को दबोच कर पकड़ लेती है और दोनों के सिर आपस में पकड़कर सीधे खींचते हुए उनके धड़ से अलग कर देती है और फिर उनके बहते खून से लथपथ शरीर को पकड़कर नोच नोच कर फाड़ कर चीथड़ों में बांट देती है और उन्हें चबा चबा कर खा जाती और उनके सर से बहते हुए खून से अपने शरीर को भिगोती और चिल्लाते हुए कहती, हे ऊपर वाले, आज मैंने अपना और बाबा का बदला ले लिया। मैं इन शैतानों के खून से देखो देखो होली खेल रही हूँ। जो हाल इन्होंने हमारा किया, मैंने वही सूद समेत इन्हें लौटा दिया। आज मेरे इंतकाम की आग ने राख का रूप ले लिया। सब बुझ गया। मेरी प्यास, मेरा प्यार, मेरा विश्वास, मुझ पे किए गए धोखे का सब्र अब ख़त्म हो गया। अब मैं आज़ाद हूँ। हाँ, अब मैं आज़ाद हूँ। मुझे मुक्ति दो, मेरे बाबा को मुक्ति दो, मुझे शांति दो भगवान, शांति दो। ये कहकर एक हल्की धुंध सी बनकर धुएं जैसी वह कहीं गायब सी हो गई। इसीलिए हर वो इंसान जिसने कभी जाने अनजाने में अगर किसी का बुरा किया हो, वो कभी खुश नहीं रहता। जिसने सब भोगा हो वह वापस ज़रूर अपना हक और बदला लेने लौटता है। जैसे मयूरी ने अपना सब्र रख कर सब खोकर भी सब पा लिया और अपने रूह को आज़ादी दे दी।